Hello students, how are you? Today the topic that we are taking up for study is past perfect tense. So let's see this topic कि ये कहाँ कहाँ लगता है. past perfect tense को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं. कई sentences होते हैं जिसमें आपने देखा होगा, लिखा है I had been doing this work या I had done my work a few hours ago. तो had जहाँ लगता है. In the last video we had done present perfect tense. So now we are going to do past perfect. उसके क्या क्या rules होते हैं वो देख लें. When from a certain point in the past a person looks back on an earlier action we use past perfect. तो अगर हम पहले की कोई बात को याद करते हैं और उस बारे में बताते हैं किसी को, ठीक है, तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं. जैसे एग्जांपल है, आई मेट माई फ्रेंड इन 1995. आई हैड ऑलरेडी मेट हिज फादर 5 years ago. मैं अपने दोस्त से 1995 में मिला, उससे पहले मैं उसके पिता से 5 साल पहले मिल चुका था. आई हैड ऑलरेडी मेट हिज फादर 5 years ago. टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एक्शंस इन द पास्ट में, अगर दो एक्शंस हुए हैं पास्ट में और उन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो भी पास्ट परफेक्ट लगेगा. लाइक द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, यानी जब तक डॉक्टर आया तब तक पेशेंट की डेथ हो गई थी. सो द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, यानी व्हेन में था कि डॉक्टर आया, जब तक डॉक्टर आया द पेशेंट हैड डाइड. और दूसरा है व्हेन ही एंटर द क्लासरूम द टीचर हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब वो क्लासरूम में आया तब तक टीचर जा चुकी थी. तो दो पास्ट एक्शंस है जो कि डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं कि वो अंदर आया लेकिन उससे पहले टीचर जा चुकी थी. फिर कंडीशनल क्लॉजेस में होता है, जैसे इफ़ आई हैड नोन यू वर इल आई वुड हैव कम टू सी यू, यानी कंडीशन लग रही है कि अगर मुझे पता होता, अगर क्या है, कंडीशन होती है, अगर मुझे पता होता कि तुम बीमार हो मैं तुम्हें देखने आया होता. तो क्या सेंटेंस था, इफ़ आई हैड नोन दैट यू वर इल आई वुड हैव कम टू सी यू, अगर मुझे पता होता कि तुम बीमार थे तो मैं आया होता तुम्हें देखने के लिए. ठीक है, तो ये तो कुछ रूल्स हैं इसके जो कि है पास्ट परफेक्ट के, जिसमें हमने देखा कि हम एक एक्शन तो कर चुके हैं, उसके पहले जो एक्शन हो चुका है उसके बारे में बता रहे हैं. जैसे आई मेट माई फ्रेंड इन 1995, आई हैड ऑलरेडी मेट हिज फादर 5 years ago. फ्रेंड से मिलने से पहले 5 साल पहले मैं उसके पापा से मिल चुका था. दूसरा ये है जब दो एक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने हो, जैसे When he entered the classroom, the teacher had already left, यानी टीचर पहले ही जा चुकी थी जब तक वो क्लासरूम में आया. फिर देखा हम लोगों ने कि जब कंडीशनल क्लॉजेस हो, जैसे इफ़ आई हैड नोन दैट वी वर गोइंग टू पिकनिक आई वुड हैव मेड गुड प्रिपरेशंस. इफ़ आई हैड नोन वी वर गोइंग टू द पिकनिक आई वुड हैव मेड ग्रेट प्रिपरेशंस या गुड प्रिपरेशंस, मतलब अगर मुझे पता होता कि हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं तो मैं पहले से ही तैयारी कर चुका होता. सो कुछ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं इसमें. लाइक देख लेते हैं, एक एक्सरसाइज है. हाँ एक सेंटेंस है, जैसे बाय द टाइम आई रीच टू द बस स्टॉप द बस हैड ऑलरेडी गॉन. By the time I reached the bus stop, the bus had already gone. जब तक मैं बस स्टॉप पहुंचा बस जा चुकी थी. दूसरा हम ये कह सकते हैं, अच्छा, फिर हम ये कह सकते हैं He asked me why I had left the party. He asked me why I had left the party. उसने मुझसे पूछा मैंने पार्टी क्यों छोड़ी. ठीक है. दूसरा हम ये कह सकते हैं, एक और सेंटेंस बना के देख लेते हैं,
if I had known that the project had to be submitted today, I would have worked on it for 1 week. If I had known the project had to be submitted today, I would have worked on it for a week. अगर मुझे मालूम होता कि आज ही प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो मैं 1 हफ्ते से उस पर काम कर रहा होता. ठीक है. फिर एक है I have found the camera which I had lost. I have found the camera which I had lost. ठीक है. तो ये कुछ सेंटेंसेस है जिसमें बेटा आप लोग को काफ़ी मेहनत करनी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड what is the use of past perfect tense, because present perfect tense we have already done, and I will be leaving an exercise in the description box so that you people can carry on with it. They will be wrong sentences, you will have to make the corrections on them. Okay, till then, bye bye.